नमस्कार, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज क्या हुआ, ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। ठीक है। और ये है कौन? हमारे त्रिवेदी साहब, जो बांग्लादेश में जो एम्बेसी है ना, वहाँ पर हमारे कौन है, ये एम्बेसडर है दिनेश त्रिवेदी साहब। ये पवन साहब है। ये खुल्लर साहब, ये खुल्लर है जो बांग्लादेश के विदेश सचिव है, मान लो, जो इनकी तरफ से इनके साथ है। ठीक है। हुआ क्या, ये आज जो इंडिया की एम्बेसी थी ना ढाका में, वहां पर आ गए इनसे मिलने। मिलने क्या, वहां पर ये जो एक दो दिन पहले जो 5 अगस्त को शेख हसीना ने इंटरव्यू किया था ना नई दिल्ली से, उसको लेकर मतलब कड़ी आपत्ति जताने बोल रहे थे कि यार तुमने क्या ये शेख हसीना को इंडिया में रख रखा है, उससे हमारे देश में गुस्सा फैल गया है। कई बातें बोल रहे थे, मतलब ऐसी बातें। तो उसी बात को लेकर इंडिया की प्रतिक्रिया भी आई। तो इंडिया के विक्रम मिस्त्री साहब ने बोला कि ऐसी कोई ये हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो ये इन्वॉल्वमेंट है ना, वो ये इसमें मतलब जो इंटरव्यू लिया वो प्राइवेट मीडिया ने लिया है। ये बात थी। तो चलते आज की न्यूज है ये द हिंदू की, वो कौन सी पूरी डिटेल में पूरी बात बोल रहे थे ये कि तुम मुझसे हमारे देश में भेजो शेख हसीना को। और जो उस्मान हादी के हत्यारे थे, उस्मान हादी आपको पता होगा, जो जो शेख हसीना का जो उसकी जो मतलब उस टाइम पे शेख हसीना को हटाया था, तो उसमें जो मैन स्टूडेंट लीडर था ना, वो कौन था? उस्मान हादी था। ठीक है, उसको मार दिया था, आपको पता होगा, गोली से। तो वो जो उस्मान हादी के हत्यारे थे, वो बोल रहे ये बोल रहे प्रधानमंत्री यार वो इंडिया में छुपे हुए, उन्हें भी भेजो। ऐसी बातें बोल रहे थे। और भी बातें हुई थी कहीं भी, जो गंगा नदी को ये त्रिवेदी साहब। अब इसकी डिटेल न्यूज है द हिंदू में, पढ़ते हैं क्या है। तो ये न्यूज है द हिंदू की, 10 अगस्त की। ठीक है, 2:30 बजे की, 2:30 के 3 बजे की है न्यूज। क्या है अब देखो, ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ से देख लो न्यूज। ये रही जो इंडियन हाई कमीशन जो बांग्लादेश में है, उसमें दिनेश, जो बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी मंडे को प्राइम मिनिस्टर जो बांग्लादेश के तारिक रहमान से मिले। ठीक है। जो चल रहे अमिड टेंशन के बीच में, किसमें जो बायलैटरल रिलेशनशिप है ना, उसकी टेंशन के बीच में, जो कब जनरेट हुए, कब पैदा हुए, जो एग्जाइल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना, शेख हसीना, एग्जाइल्ड मतलब भागी हुई। ठीक है। जो उसने एड्रेस की एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त को, उस बात को लेकर मतलब झगड़ा, झगड़ा तो क्या मतलब, वही टेंशन है। ठीक है। तो उसमें जो शेख हसीना ने क्रिटिसाइज किया, जो किसे, रहमान है ना उसे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को। ठीक है। डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली ने, वो बोल रहे हैं कौन, जो तारिक रहमान की, नई दिल्ली ने इंटरप्ट किया दो मीटिंग को एज ए पॉजिटिव डिप्लोमेट के रूप में, क्योंकि ये आई है उस टाइम पे जब ढाका में एक क्या हो रही थी, हाई लेवल की सिक्योरिटी रिलेटेड डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया से गए थे। सोर्सेस ने आगे भी ये भी इन्फॉर्म किया कि मीटिंग वाज मतलब नॉर्मल रही। एंड बांग्लादेश की साइड से जो कौन थे, फॉरेन मिनिस्टर थे खुल्लर रहमान। ठीक है, खाइलुर खाइलुर रहमान। और फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर थे कौन, पीएम के हुमायूं कबीर, ये। ठीक है, ये शामिल थे उसमें। हाई कमीशन त्रिवेदी के साथ कौन थे, जो पवन बांदे से जो डेप्यूटी चीफ थे। ये है वो बात। अब बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान है, न्यूज, तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने कहा है कि क्या कहा है कि इट वाज आउटरेज्ड, वह गुस्से में क्यों है, जो उसके रिमार्क्स बाय द शेख हसीना ने जो टिप्पणी की है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो नई दिल्ली में, दैट वाज जो रखी गई थी नई दिल्ली की, जो फॉरेन कोस्पेंडेड क्लब थी ना एफसीसी में। ठीक है, जिसमें दैट वाज, वो मीटिंग को किसने,
उसके बेटे थे कौन, साजिब वाइब जोई। नो नो नो, जो मीटिंग को अटेंड की गई, जो साजिब वाइब जोई जो मिस्टर हसीना के बेटे थे, यही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने रहमान की जो फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर है ना, कौन, हुमायूं खोबिर, वो मिले इंडिया के जो हाई कमिश्नर त्रिवेदी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ये कहा है उन्होंने, मिस्टर हसीना पॉलिटिकल एक्टिविटीज फ्रॉम इंडियन सोइल, मतलब ये बोल रहे थे कौन है, ये खोबीर की जो मिस्टर हसीना की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना इंडिया की धरती से, वो नुकसान पहुंचा सकती है दोनों देशों के जो बायलैटरल टाइज है उनको, ये बात बोल रहा है। इसके आगे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम जो फॉरेन अफेयर्स इन ढाका थी, उन्होंने कहा कि ढा ढाका डीपली रिग्रेट्स करता है, किसके बावजूद जो कंसर्न्स कन्वेड किए थे ए प्रायोरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो अबाउट द लाइकली रेमिफिकेशन ऑफ दिस इवेंट ऑन द रेस्ट ऑफ ओवर बायलैटरल रिलेशंस। ये बोल रहा है जो फॉरेन अफेयर्स ढाका ने कहा है कि ढाका डीपली रिग्रेट्स करता है, किसके, जो इंडिया के साथ कंसर्न्स है ना उनको, इंडिया पीएम हसीना को, फॉर्मर पीएम हसीना को सपोर्ट कर रहा है, इससे दोनों देशों के बीच में वो हो जाएगी, ये ऐसी बात बोल रहा। तो इसके जवाब में रेस्पोंडिंग टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट के जो रेस्पॉन्स है, उसको जवाब देते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना इंडिया की, उन्होंने शुक्रवार को 7 अगस्त को कहा कि, क्या कहा कि न्यू दिल्ली डज नॉट एंडोर्स द कमेंट्स मेड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर रहमान गवर्नमेंट, मतलब ये बोल रहा है कि नई दिल्ली उसका समर्थन नहीं करती, जो कमेंट्स बताइए ना वो कि जो प्राइम मिनिस्टर रहमान की गवर्नमेंट ने शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, ठीक है। तो जो ये इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, हम इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। आगे क्या बात हुई, तो गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है कि क्या, व्हाट वाज एन इवेंट, क्या इवेंट था, ये इवेंट था एक प्राइवेट मीडिया एंटिटी का था, ठीक है। इवेंट भी प्राइवेट मीडिया इंडिया था, एंटिटी थी, ठीक है। जो गवर्नमेंट इसमें कोई भी समर्थन नहीं करती है, कुछ भी, ये कहा है फोरम में, स्पेशली अगेंस्ट द डुरली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, सैड रणधीर जायसवाल ने कहा है, स्पेशली जो मतलब बांग्लादेश के साथ है डुरली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट, है ना, जो मतलब डुरली का मतलब क्या है इसमें, डुली का मतलब इसमें विधिवत दे रखा है, ठीक है। अब आगे बता रहा है ये, मिस्टर रहमान ने चार्ज लिया, किसके बाद लिया था चार्ज, जो बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी थी ना, किसके लीडरशिप के अंडर, उसकी लीडरशिप के अंडर, जब वो जीता था लैंडस्लाइड विक्टोरी, कब, फरवरी 12 फरवरी 2026 को इलेक्शन जीता था, तब उसने चार्ज लिया था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में, ठीक है। द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन सिंस मिस्टर हसीना अवामी लीग जो गवर्नमेंट वाज टोपल्ड इन द मॉनसून, मतलब उसे बाहर कर दिया था, जो गवर्नमेंट ये थी ना हसीना की अवामी लीग पार्टी, वो तो इलेक्शन से बाहर थी। अपराइजिंग ऑफ 2024, ऑन अगस्त 5 24 को मिस्टर हसीना फील्ड टू इंडिया, मतलब मिस्टर हसीना कहाँ भाग गई थी, इंडिया में, एंड एवर सिंस तब से सी हैज बीन बेस्ड इन, तब से दिल्ली में ही है। इंडिया ने मेंटेन किया है क्या, एक कोशियस अप्रोच, मतलब सावधान अप्रोच, किसके, जो प्रधानमंत्री तारिक रहमान है ना उसके बीच, मल्टीपल आउटरीच वर मेड टू ढाका, मतलब कई तरह के आउटरीच उत्पन्न हुए ढाका में, तब से ही केम टू पावर में आए। फरवरी 17 को फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और लोकसभा के स्पीकर जो ओम बिरला ने अटेंड की थी, उसकी स्वेरिंग सेरेमनी थी ना, मतलब शपथ ग्रहण समारोह था उसका, जब कब, 17 फरवरी को, तो उसमें कौन कौन गए थे, विक्रम मिश्री और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। परिणाम स्वरूप तो इंडिया ने एक्सटेंड किया क्या,
एक इनवाइट फॉर ए बायलैटरल मीटिंग दैट वाज फॉलोड बाय एन इनवाइट टू अटेंड द ब्रिक्स समिट इन सितंबर। जो सितंबर में आपको पता होगा ब्रिक्स की समिट होगी, तो उसको लेकर इनवाइट भी किया है ये। द टू साइड्स हैव सेवरल टू, जो दोनों साइड से कई सारे प्रोजेक्ट है जो अनएड्रेस्ड है, क्योंकि किसके कारण, जो डिसरप्शन है ना, उसके कारण। जो किसके कारण आया डिसरप्शन, जो 15 महीने की जो लंबी गवर्नमेंट थी ना, अस्थाई, अंतरिम, जो डोमिनेटेड बाय द स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जो मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद में आपको पता होगा कौन था वो, जो नोबेल पुरस्कार कौन विजेता था उसके बाद में आई थी। हु हैड फाउंड स्पेस इन द गवर्नमेंट आफ्टर हैविंग सक्सेसफुली टॉपल द अवामी लीग गवर्नमेंट, मतलब अवामी लीग गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया था उसके बाद। अमंग द इशू, जो उन इशुओं के बीच में कौन कौन सी इशू है, रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन इन रिन्यूअल करने की, किसकी, जो गंगा वाटर ट्रीटी है 1996 की, उसकी जरूरत है, जो एक्सपायर होगी दिसंबर 2026 में। किसके बाद, जो लगातार तीन, मतलब 3 दशकों के बाद, जो जो ट्रीटी है उसे जरूरत है रिन्यूअल करने की और बढ़ाने की, एक्सपर्ट्स लेवल डिस्कशन की, जो रिन्यूअल से पहले, ऑन दिसंबर 31 2026, इससे पहले। इट इज अंडरस्टूड कि जो विजिट है ना प्राइम मिनिस्टर रहमान की इन सितंबर में, किसके लिए, जो ब्रिक्स की समिट है ना उसके लिए, वो प्रोवाइड करेगी दोनों साइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी, मतलब रिन्यू करने की कन्वर्सेशन को ऑन वाइटल मैटर्स में। ठीक है, ये न्यूज है।